अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, इराक में हुआ अल्लाह की कुदरत का एक अजीबो गरीब करिश्मा, एक बादशाह और एक अल्लाह वाले का ये बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या है, जिसे सुनने के बाद यकीनन कहीं न कहीं इससे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये वाक़या इराक का है। इराक में एक बड़ा ही नेक दिल बादशाह रहा करता था। वो अपनी सल्तनत के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था। लेकिन एक दिन की बात है, वो रात में सो रहा था, अचानक ही उसकी आंखें खुल गई और वो ये बात कहने लगा कि आज से पहले मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सल्तनत के अंदर कोई शख्स परेशान है। दोस्तों, वो जो बादशाह होता है वो आनन फानन में अपने सिपाहियों को लेता है और भेष बदल कर यहाँ से वहाँ दौरा मारने लगता है अपने सल्तनत का। लेकिन उसे पूरी रात में कोई भी शख्स नज़र नहीं आता जो कि उस वक्त परेशानी में हो। दोस्तों, हार पछता कर वो बादशाह अपने महल के तरफ लौट जाता है, लेकिन फिर भी उसके दिल को करार नहीं आता और दिल बार बार ये कहता है कि शायद कोई परेशानी में है। ऐसे वक्त में दोस्तों फिर से वो बादशाह अपने भेष को बदलता है और दोबारा से अपने सल्तनत के बारे में जानने के लिए यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक एक पेड़ के नीचे उसे एक जिस्म नज़र आता है, जो कि एक शख्स का जिस्म था जो कि अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ऐसे वक्त में लोग उसको देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसको उठाना नहीं चाहता था, कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था, ना ही कोई उसे गुस्ल देना चाहता था और ना ही कोई उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ना चाहता था, और जो आता उसकी तरफ थूक कर ही जाता था। ऐसे में वो जो बादशाह था वो बड़ा ही हैरान और परेशान था कि आखिर ये माजरा क्या है। यही जानने के लिए वो जाकर लोगों से कहने लगा कि ए लोगों, तुम इसको क्यों नहीं उठाते। ऐसे वक्त में दोस्तों लोग जो थे वो उस बादशाह को पहचान न सके, क्योंकि बादशाह ने अपनी सूरत को तब्दील कर रखा था। तो ऐसे वक्त में लोग कहने लगे कि ये बहुत बड़ा जानी था, बहुत बड़ा शराबी था, और अगर हमने इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी, अगर हमने इसका साथ दिया तो यकीनन हम भी जहन्नम में चले जाएंगे, इसीलिए हम इससे दूरी बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि क्या ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं था। ऐसे वक्त में लोगों ने कहा उम्मती तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा जानी था और बहुत बड़ा मक्कार था। ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि अगर तुम नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, तुम मुझे इसके घर का पता दे दो, मैं वहाँ पर जाकर इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग इसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, बादशाह उसी शख्स जो कि दुनिया फ़ानी को छोड़कर जा चुका था, उसी शख्स के घर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसकी बीवी से मुलाकात की और बताया कि फ़ला जगह पर तुम्हारा शौहर जो है वो इंतकाल कर चुका है। लोग उसको उठाना भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि लोग उसकी तरफ थूक कर जा रहे हैं। लोग उसे जानी और शराबी बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोग आज उसको इतना बुरा कह रहे हैं। ऐसे में वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि लोग जो कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। मेरे शौहर तो बड़े नेक थे, मेरे शौहर तो बड़े परहेजगार थे, ना कभी वो किसी गैर महरम औरत के पास गए और ना ही उन्होंने कभी जिना किया और ना ही कभी उन्होंने शराब पिया। उस औरत की ये बात सुनने के बाद बादशाह जो था वो बड़ा ही परेशान हो गया कि भला अगर ऐसी बातें हैं तो फिर लोग इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं, बादशाह की ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दरअसल मेरे शौहर सच में बहुत नेक इंसान थे, कभी उन्होंने जिना नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने शराब पिया और ना ही उन्होंने कभी कोई गलत काम किया था। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि वो जितना भी कमाते थे उसमें से थोड़ी सी रकम मुझे दे देते थे घर चलाने के लिए, और बाकी जो रकम बचता उसे लेकर वो जानी औरतों के पास जाया करते थे और वहाँ जाकर वो उसमें से कुछ रकम वो जानी औरतों को दे देते और कहते कि आज रात तुम किसी के साथ भी जिना नहीं करोगी, इसी तरह से तुम अपना कमरा बंद कर लो, मैं रोज़ाना इसी तरह से तुम्हें रात में पैसे दे दिया करूँगा ताकि तुम किसी के साथ भी जिना ना करो और गुनाह अजीम से तुम बच सको। ऐसे में वो जो जानी
जानी औरत होती वो पैसे ले लेती और अपने दरवाजे को बंद कर लेती और वो सारी रात ज़िना नहीं करती और बड़े गुनाह से बच जाया करती थी। इसी तरह से मेरे शौहर जो थे वो शराब के अड्डे पर भी जाया करते थे और वहाँ से ढेर सारी शराब खरीद लेते और उसे छुप छुपा कर एक जगह पर नाली में बहा दिया करते थे। लोगों ने अक्सर उनको जानी औरतों के पास जाते हुए देखा, शराब के अड्डों पर जाते हुए देखा, इसीलिए लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। इसीलिए मैं उनको कहा करती थी कि दुनिया वाले आपको नहीं देखते कि आप क्या करते हैं। ऐसे में लोग आपके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ेंगे, आपको गुस्ल तक नहीं देंगे। लेकिन मेरे शौहर मुझसे हमेशा ये बात कहा करते थे कि जिस वक्त मेरी मौत वाक़ई होगी उस वक्त शहर का जो बादशाह होगा वो मेरे जनाजे में शामिल होगा और बड़े बड़े आलिम जो होंगे वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनने के बाद बादशाह जो था वो समझ गया कि यकीनन उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ और मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, मैं यकीनन इस मुल्क का बादशाह हूँ। और ऐसे वक्त में उसी बादशाह ने बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलाया ताकि उस बंदे के जनाजे की नमाज को पढ़ सकें और पूरा शहर जो था वो उस शख्स के जनाजे की नमाज को आज पढ़ रहा था। जो बात उसने कही थी वो बात बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद बादशाह जो था वो फिर से अगली रात सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि जिस शख्स की उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी वो जन्नत में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। तो दोस्तों, ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं। ये वाक़या सच्चा है या झूठा मैं तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या बड़ा ही मशहूर था तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए, इससे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप बुरे कामों से बचेंगे तो अल्लाह ताला भी यकीनन आपको बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सभी से। अल्लाह हाफ़िज़।